सबसे पहला है खेत। खेत किसे कहते हैं? एक ही क्यारियों से चारों ओर घिरा हुआ वह क्षेत्र जो किसी एक जमाबंदी रैयत के नाम पर रजिस्टर्ड हो, वहाँ किसी प्रकार से कृषि का कार्य किया जाता हो, उसे हम खेत कहते हैं। यानी आप इसमें कह सकते हैं कि एक से अधिक क्यारियों से घिरा हुआ वह क्षेत्र जो एक किस्म का हो, एक दर्जा हो, एक रैयत के अधीन हो, उसका जमाबंदी एक रैयत के नाम हो, एक हक में हो, उसको खेत कहते हैं। यानी अगर आप एक रैयत हैं, चारों तरफ से आपका ज़मीन घिरा हुआ है क्यारियों से, आपके नाम से जमाबंदी कट रही है, तो आपका वह खेत कहलाएगा। तो अमीन का कोर्स बहुत लाभदायक है दोस्तों। अमीन का कोर्स करें, ऊपर दिए गए नंबर पर क्लिक करें, हमारे थंबनेल में नंबर दिया हुआ है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा परिभाषा है खेसरा। फील्ड का वह कागजात है जो नक्शे के नंबर के मुताबिक पुराने तेरीज के आधार पर सही सही उल्लेख किया जाता है। यानी खेसरा वह पंजी है जिसमें आपके खेत की सही सही जानकारी भरी हुई रहती है। किसी भी खेत का सही जानकारी उसके खेसरा से ही लिया जाता है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तीसरा हमारा है खतिहान। बहुत बराबर आपने सुना होगा खतिहान क्या है। वह कागजात है जिसमें रैयत के हर प्लॉट का नंबर का उल्लेख एक जगह किया जाता है, उसे खतिहान कहते हैं। यानी रैयत के समस्त खेतों का उल्लेख जहां एक जगह किया जाएगा, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? खतिहान। ये सारे शब्दावली हैं। खाता। रैयत के क्रमांक संख्या को खाता कहते हैं। यानी कि आप जब ज़मीन खरीदते हैं, आप उस ज़मीन के मालिक हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा खतिहान रहता है। उसमें आपको एक खाता नंबर दे दिया जाता है। आप जब भी कोई पैसा जमा करेंगे या जब भी कोई चीज़ जमा करेंगे, तो वो आपके उसी खाता में जाकर जमा हो जाएगा। तो ज़मीन खरीद बिक्री में खाता नंबर, खेसरा नंबर मायने रखता है दोस्तों। जमाबंदी। रैयत के लगान के वसूली का सिलसिलेवार नंबर को जमाबंदी रैयत कहते हैं। यानी जमाबंदी वह नंबर है जिसमें आपका जो लगान वसूल किया जाएगा सरकार के द्वारा, जमाबंदी नंबर से ही वो निकाला जाएगा और जमाबंदी नंबर में ही उसको लिया जाएगा। रैयत। रैयत वह है जो अपने परिवार द्वारा या मजदूरी द्वारा ज़मीन को जोत आबाद करता है एवं रैयत निर्धारित लगान चुकाता है, उसे ही रैयत कहते हैं। यानी दोस्तों रैयत किसे कहते हैं? रैयत वह व्यक्ति होता है जो जोत आबाद करके स्वयं या किसी मजदूर के द्वारा किसी खेत को जोत आबाद करता है, उसका लगान प्राप्त करता है, उसे ही रैयत कहते हैं। सिकमीदार रैयत। जो रैयत के अंदर में हो, जो रैयत से ज़मीन लेकर जोत आबाद कर फसल उपजाता हो, मूल रैयत को बांट कर दे देता हो, उसको रैयत कहते हैं। यानी कि सिकमी रैयत मने मोटा मोटी समझिए बटाईदार को सिकमी रैयत कहते हैं। अगर कोई रैयत किसी दूसरे आदमी को अपना खेत बटाई करके दे दे, तो क्या कहलाता है? वो सिकमी रैयत कहता है। यानी उसको बटाईदार भी आप कह सकते हैं। अब उसके बाद खाता भी दोस्तों तीन प्रकार से होता है। एक संयुक्त खाता होता है, एक मिश्रित खाता होता है, एक कब्जेदारी खाता होता है। संयुक्त खाता में खेसरा, खाना, 3 अंश रैयतों का नाम दर्ज रहता है, उसका 20 नंबर में नहीं लिखा जाता है। यानी 20 नंबर क्या है? एक प्रकार का उसमें नंबर 20 दिया हुआ रहता है। तो अगर कोई आपका वो खाता संयुक्त खाता है, तो संयुक्त खाता में क्या हो जाएगा कि 2-3 आदमी के नाम से एक ही खाता खुल जाता है। मिश्रित खाते में कुछ नंबर अलग अलग रहते हैं, यानी 4-5 रैयत को मिलाकर मिश्रित खाता दिया जाता है। कब्जेदारी खाता में अगर किसी ज़मीन का कब्जा कर लिया हो, उसका वो कागज़ पेश नहीं कर रहा हो, तो टेम्प्रोरी एक खाता खोल दिया जाता है। तो खैर ये तो खाते के बारे में जानकारी हो गई। इसी प्रकार की अमीन की और जानकारी आपको इस चैनल पर और इस पेज पर मिलते रहेंगे, इसे फॉलो कर लें।
अमानत का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो थंबनेल में नंबर दिया है, संपर्क करें। पूरे पटना बिहार में अगर ज़मीन की नापी करवाना चाहते हैं तो भी संपर्क करें। थैंक यू।